हेलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये 6 मार्क की, और ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होगी ये, है ना, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया जो एक इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इलिप्स की क्वेश्चन ये दे रखी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इलिप्स बनाएंगे पहले। ये आपके पास इलिप्स आ गई, ठीक है। आपको कैसे पता लगा ये वाली इलिप्स ये वाली है, ये ऐसी क्यों नहीं है, वर्टिकल इलिप्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं, ठीक है। और ए जिस एक्सिस के भी नीचे होगा, एक्स के नीचे होगा या वाई के नीचे होगा, वही एक्सिस क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। अब आप चेक करो, यहाँ पर ए एक्स के नीचे है, तो यानी एक्स एक्सिस ही क्या होगी, यहाँ पर मेजर एक्सिस का रोल प्ले करेगी। अगर ये वाई के नीचे आ जाता है ए, तो ये वाई एक्सिस क्या हो जाती है, मेजर एक्सिस। तो इस हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं यहाँ पर। तो ये इलिप्स होगी, इसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है ना। अब आपको कैसे पता लगेगा ट्रायंगल कैसे इंस्क्राइब है? ट्रायंगल तो कैसे भी इंस्क्राइब हो सकता है। उसने क्या बोला, विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो उसका जो वर्टेक्स है वो एक मेजर एक्सिस के एंड पे है ना। तो वर्टेक्स मतलब उसका जैसे ट्रायंगल होता है ना, कोई भी ट्रायंगल, उसका एक कोना, तो ये वाला कोना मान लो आप, टॉप वाला, वो एक मेजर एक्सिस के एंड में इंस्क्राइब्ड है। तो सपोज करो ट्रायंगल ये है, उसका जो एक वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस के एंड में, बिल्कुल यहाँ पे। ये ट्रायंगल हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पर क्या बैठेंगे, देखेंगे। ये तो आपके पास a0, ये कितना हो जाएगा, -a0, ये कितना हो जाएगा 0b, ये कितना हो जाएगा 0 - b, है ना। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है कॉनिक सेक्शन की 11th क्लास। तो ये पूरी की एक्सिस कितनी होगी, a, इसकी पूरी लेंथ a होगी, तो ये वाला पॉइंट a,0, ये वाली पूरी लेंथ भी a होगी, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे होता है, -a,0 टाइप, इसलिए -a,0 आ गया, है ना। यहाँ पर ये वाली लेंथ पूरी कितनी होगी, b लेंथ होगी, तो इसलिए 0,b, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, b, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट किस टाइप के होता है, 0 - b टाइप के, तो इसलिए यहाँ पे -b से नोट करेंगे, है ना। आप ये लेंथ को -b मत बोल देना, लेंथ तो b ही है, बस कोऑर्डिनेट इस टाइप पे लिखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज होता है ना, तो इस वजह से साइन ऐसा आता है प्लस माइनस का। अदरवाइज लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, वो तो आपको पता ही है ना। तो ये पूरी ए है। अच्छा, अब आप कैसे करोगे इसमें ट्रायंगल का, तो आपको एरिया आपको ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है यहाँ पर, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब चेक करो यहाँ पर, अगर मैं बेस भी नहीं है मेरे पास, हाइट भी नहीं है, हाइट तो उसकी हो जाएगी, बेस ही हो जाएगा। अब मेरे पास ना बेस है ना हाइट है ना। तो अब कैसे करें इसको, अब यहाँ पर हम, अब देखो यहाँ पर आपके पास ना बेस है ना हाइट। अगर आप यहाँ पर चाहो इसको कुछ मानना, तो मान के भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर आप मान लो इसको, इसके बेस को आपने x मान लिया और हाइट को y मान लिया, तो आप यहाँ पर xy रखोगे। अब आपके पास यहाँ पर 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम आ जाएगी, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, तो यहाँ पर हम मान नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि इलिप्स के जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं ना, पैरामेट्रिक पॉइंट्स फॉर इलिप्स, बहुत काम की बात है ये। हर किसी के पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला है, सर्कल, है ना। इलिप्स के भी होता है पैरामेट्रिक पॉइंट्स फॉर इलिप्स, क्या होंगे, वो होता है a cos थीटा और b sin थीटा, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं। सर्कल के भी होते हैं, सर्कल के होते हैं r cos थीटा, r sin थीटा, सर्कल के होते हैं, ठीक है, 4 सर्कल, है ना। ऐसे पैराबोला के भी होते हैं, हाइपरबोला के भी होता है। पैराबोला के 80² 280 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके इलिप्स के फिलहाल आपको पैरामेट्रिक पॉइंट्स याद रखना है, a cos थीटा, b sin थीटा। अब आप चेक करोगे, इलिप्स को कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, और उस पॉइंट को आप किस फॉर्म में लोगे, a cos थीटा, b sin थीटा की फॉर्म में। तो सपोज करो इस वाले पॉइंट को मैंने 0b ना लेके, 0b वाला पॉइंट है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ, a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है ना। ये cos थीटा है, थोड़ा सा गंदा लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप चेक करेंगे, देखेंगे ध्यान से। a cos थीटा, इसका मतलब ये पूरी लेंथ तो कितनी थी, a थी, ये पूरी लेंथ, ये वाला पॉइंट a cos थीटा है, यानी इसका मतलब सिंपली वाला पॉइंट a cos थीटा है। अब आप यहाँ पे चेक करो,
कोई भी आप पॉइंट प्लॉट करते हो, सपोज करो 1 2 अपने प्लॉट करा, तो 1 2 कहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे लेते हो और 2 यहाँ पे लेते हो, है ना। तो ये वाली लेंथ जो होती है वो क्या होती है 1, और ये वाली लेंथ जो होती है वो कितनी होती है 2। तो यानी जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो यहाँ, उसकी लेंथ यहाँ पे नापी जाती है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है cos थीटा, तो उसकी लेंथ यहाँ पे आएगी ये इतनी। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये हाईलाइट जो मैंने करी, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ये कितनी होगी a cos थीटा। और ये वाली जो लेंथ है खड़े वाली, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये कितने b sin थीटा। ठीक है, तो आप चेक करो, ये a cos थीटा है, ये भी कितनी हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी a cos थीटा नोट करा हुआ है यहाँ पे। अच्छा नहीं सॉरी, b sin थीटा, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, b sin थीटा हो जाएगी, है ना। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी आप माइनस b sin थीटा ले लो, वो तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ले रखा है। यहाँ पर लेंथ तो b sin थीटा ही रहेगी ये वाली भी, और ये तो a cos थीटा ही रहेगी। तो आप इसका बेस और हाइट निकाल सकते हो। देखो इसका जो बेस आएगा ना, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, ये पूरा बेस है, तो बेस कितना आ गया, इतना b sin थीटा, और ये भी क्या है b sin थीटा। तो टोटल बेस क्या आ गया, b sin थीटा प्लस b sin थीटा यानी 2b sin थीटा, है ना भाई। इतना b sin थीटा है, इतना b sin थीटा है, तो दोनों को मिला के कितना आएगा 2b sin थीटा, क्योंकि पूरा कंप्लीट बेस है। अच्छा इसकी हाइट क्या है, ये है ना। तो पूरी तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर, पूरी तो क्या थी, ये पूरी तो थी a, और उसमें से अगर मैं ये हटा दूँ तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, है ना भाई। इधर देखो, ये पूरी लेंथ में इतनी, ये पूरी लेंथ है a, और ये है a cos थीटा। तो अगर मैं a में से a cos थीटा ये वाला पार्ट हटा दूँ, मेरे पास ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा। तो मेरे को इसकी तो रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, a माइनस a cos थीटा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जो हाइट है वो क्या है, a माइनस a cos थीटा। सिंपली आप इसको एरिया में पुट करें, थोड़ा ना ये वाला रफ काम है, नहीं ये वाला जैसे आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही करोगे, और फिगर थोड़ा तरीके से बनाना है, सब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बस ये a cos थीटा b sin थीटा लिखना है वहाँ पे, और a0 माइनस a0 0 b और माइनस 0 माइनस b, है ना। वो अंडरस्टूड है उन्हें a cos थीटा b sin थीटा कौन सी लेंथ है आपको, लेकिन ये बताना है कि हमने पॉइंट्स ले रखे हैं a cos थीटा b sin थीटा। आप सिंपली एरिया में रखेंगे इसको, हाफ इंटू बेस कितना है भैया इसका 2b sin थीटा, और इसकी हाइट कितनी है a माइनस a cos थीटा। 2 से तो 2 कटा आपका, ये यहाँ पे क्या है b sin थीटा, और यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा अंदर 1 माइनस cos थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, a b sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, a b sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको। देखो डिफरेंशिएट यहाँ पे करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल तरीका है, क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू ए बी 2 sin थीटा cos थीटा कितना, sin 2 थीटा अपॉन 2, sin 2 थीटा आ जाएगा ऊपर वाला, तो अपॉन 2 तो है ही। अब आप उसको डिफरेंशिएट करो तो डी अपॉन डी थीटा निकालो यहाँ पर, तो कितना ए बी तो कॉन्स्टेंट है बाहर, sin थीटा का cos थीटा, sin 2 थीटा का कितना आएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का दोबारा होगा 2, और ये अपॉन 2 तो है ही, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो एरिया डी अपॉन डी थीटा कितना है, ए बी इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। डी अपॉन डी थीटा है ए बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसके इक्वल है डी अपॉन डी थीटा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए बाई डी थीटा किसके इक्वल रखना है आपको, 0 के इक्वल। तो ये ए बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल रखेंगे आप, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से ए बी तो कभी 0 हो नहीं सकता, है ना। तो ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा को 0 होना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा ये कब इक्वल होगा, cos थीटा cos 2 थीटा के इक्वल कब होगा, अगर मान लो अब मेरे को दोनों को इक्वल करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको कंपेयर मत कर देना, क्योंकि अगर आप मान लो इसको कंपेयर करते हो, थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, तो थीटा थीटा कटेगा तो कितना का 1 इक्वल्स टू 2, और ये तो क्या है इम्पॉसिबल केस है ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता।
हालांकि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज हैं जिन्होंने 1 की इक्वल्स टू 2 प्रूव करा हुआ है, लेकिन वो सब क्या है, बेकार है, फिजूल का काम है वो, है ना। मैथमेटिक्स में तो ऐसा होता ही नहीं 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा तो हो नहीं सकता। तो कैसे करेंगे इसको इक्वल? देखो cos थीटा के इक्वल कब होगा? अगर मैं cos थीटा को यहाँ पे क्या लिखूँ, cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा रहा हूँ, तो इसके इक्वल आ जाएगा cos 2 थीटा के। ठीक है, cos 2 पाई माइनस थीटा, भाई cos थीटा को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गया, क्योंकि cos के इक्वल कब होता है भाई? cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? एक तो इसमें होता है फर्स्ट में पॉजिटिव, और यहाँ पे फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो काम हो नहीं रहा, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे इसको। तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos 2 पाई माइनस थीटा। तो cos 2 पाई माइनस थीटा आप cos 2 थीटा के इक्वल हो सकता है। तो cos से cos अब कंपेयर कर सकते हो आप। तो 2 पाई माइनस थीटा के इसके इक्वल आ जाएगा 2 थीटा के, है ना। ये वाला स्टेप बहुत मेन स्टेप है यहाँ पर ही। आपने इसको डायरेक्ट कंपेयर क्यों नहीं करा? अगर आपको कंपेयर करते तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस माना जाता, लेकिन आपने इसको कंपेयर क्यों नहीं करा डायरेक्ट? क्योंकि अगर मान लो इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ से cos तो cos आप मानोगे कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा आ जाएगा, और वहाँ से आप जब थीटा कैंसिल करोगे तो 1 इक्वल्स टू 2 आएगा, और जो कि क्या है, एक गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक सॉल्व हो नहीं रहा, तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस वाले रेशो को ले जाओ चाहे इस वाले को ले जाओ। तो इस वाले को ले गया मैं, तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा, अब ये कंपेरेबल है। तो यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा किससे बोला 2 थीटा के। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 पाई इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस थीटा दैट इज 3 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन 3। ये क्रिटिकल पॉइंट आपने ऑब्टेन करा। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या करा आपने, ऑब्टेन करा। अब अगर ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ तो ही आपको क्या देगा, मैक्सिमम एरिया देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी थीटा, जो कि कितना था, ए बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ये कितना आएगा, ए बी तो एज इट इज रहेगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा, माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसमें आप क्या रखेंगे, डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, ये रखेंगे आप, माइनस साइन 2 पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पे, ये कितना आएगा, साइन 2 पाई बाई 3। अब साइन 2 पाई बाई 3 को कैसे लिखेंगे आप, साइन 2 पाई बाई 3 को साइन पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज, देखो साइन पाई माइनस यानी पाई से कम थोड़ा सा, और साइन 1 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 के इसके इक्वल आएगा √3/2 के। तो ये माइनस √3/2 आ जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो होनी बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पे, और मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे समझाने बैठेगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो माइनस 2 साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई बाई 3, है ना, 2 इंटू 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं आप इसको। और चलो इसको ऐसे मत करो, साइन 4 पाई बाई 3 को आप ऐसे लिखो, साइन पाई प्लस पाई बाई 3, है ना, 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, और साइन पाई प्लस पाई बाई 3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन माइनस साइन पाई बाई 3, और माइनस साइन पाई बाई 3 किसके को लगा, माइनस √3/2 के। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस √3/2, और ये 2 तो था ही, माइनस √3/2। क्या आ रहा है इसकी टोटल वैल्यू, ए बी माइनस √3/2, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कटा √3, तो ये कितना आ रहा है, ए बी √3 माइनस √3/2, √3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया, √3/2, 1 माइनस 1/2, है ना, यहाँ पर ही आ रहा है 1 माइनस 1/2। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, आना था ये नेगेटिव, कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक बार दोबारा चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो सकता है, अदरवाइज तो मिनिमम एरिया देगा। तो एक बार फिर से चेक करेंगे, ये हमारे पास d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर हमने करा यहाँ पर, तो cos 2 थीटा कितना का, माइनस 2 साइन 2 थीटा, है ना। तो यहाँ पर माइनस 2 साइन 2 थीटा आना था, तो माइनस पहले से था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा एक, तो यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे गलती हुई थी, तो यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो अब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब जब मैं माइनस कॉमन लूँगा यहाँ पे तो ये प्लस आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस 1/2 यानी 3/2, है ना।
तो ये 3/2 आएगा और ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल एरिया? -3√3/2 AB विच इज़ लेस देन 0। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है थीटा का 2π/3 ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। आपको ये मैक्सिमम एरिया देगा निकाल के। एरिया निकालेंगे आप यहाँ पे निकाल दूँ। ये क्या आएगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना था भैया? इसका बेस था 2b sin थीटा। तो 2b तो एज इट इज साइन थीटा। थीटा क्या है? 2π/3। तो साइन 2π/3 इंटू हेड कितने? a - a cos थीटा। a कॉमन लेके 1 - cos थीटा। थीटा कितना? 2π/3। पहले तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 2 से 2 कटा, ए बी साइन 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो? इधर लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। आप साइन 2π/3 एक्चुअली में मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी थी यहीं पर ही, साइन 2π/3 की। वो कितना है? √3/2। तो ये √3/2 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 1 - cos 2π/3 यानी cos π - π/3। और cos π - π/3 कितना है? cos 2π/3। तो इसको cos 2π/3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, cos π - π/3 यानी पाई माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो यानी -cos π/3 आ जाएगा। ये cos π/3 कितना होता है? 1/2। तो -1/2 आएगा। √3/2 इंटू 1 + 1/2 यानी 3/2, और ये ए बी साथ में है ही। तो ये कितना आ गया? 3√3/4AB स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दिस इज योर मैक्सिमम एरिया। तो इस तरह ये आंसर आ गया। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टफ प्रॉब्लम है ये, है ना। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हुआ था यहाँ पर। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया फिगर वाला खेल। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप चेक कर सकते थे, हमारे पास बेस और हेड दोनों ही नहीं थे। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट्स मैंने आपको बताई, इनके हेल्प के बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है लेकिन वो आपको बहुत क्रिटिकल पड़ जाएगा, है ना। मेजर टीचर इसको इसी तरीके से कराएंगे। तो बेस कितना आया? बेस हमने निकाल के देखा आपको, ए बी साइन थीटा यानी 2b sin थीटा। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है? पूरी ए में से अगर मैं इसको हटा दूँ तो कितना आ जाएगा? ये वाली हाइट आ जाएगी, और यही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो पूरा ए था, ये a cos थीटा था, तो मैंने ये वाली कितनी आएगी? a - a cos थीटा। यहाँ से a कॉमन लिया, 1 - cos थीटा आ गया। ठीक है, इसके बाद a × b sin थीटा 1 - cos थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करें तो sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि डिफ्रेंसिएशन ईजी हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। sin थीटा माइनस sin 2 थीटा अपॉन 2, इसका डिफ्रेंसिएशन जो आपने करा तो ये आ गया आपके पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और a b। उसके बाद आपको क्या करना था? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको इसको 0 रखना था। तो आपने 0 रखा है यहाँ पर। तो ए बी तो 0 हो नहीं सकता, यानी इसको 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पर cos थीटा माइनस इक्वल्स टू cos 2 थीटा हो भी सकता है, लेकिन अगर आप इसको 0 इक्वल रखोगे तो आप कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद क्या होगा? 1 = 2 आ जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो इसको हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तो cos यहाँ पे दोनों cos पॉजिटिव हैं, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो हम उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे एक रेशो को। तो cos थीटा को इस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके तो कितना आया? cos 2π - थीटा। यहाँ पे अब ये कंपेरेबल है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो 2π - थीटा = 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई। आपको ये चेक करना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ तो ये मैक्सिमम एरिया देगा, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ तो ये मिनिमम एरिया देगा। तो वो कैसे चेक करते हैं? इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो रखनी थी वो कितनी रखनी थी? 2π/3। गलती हमारे से यहाँ पर ये हुई कि ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रहा था, तो हम लोगों ने चेक करा दोबारा से क्यों हो रहा था ऐसा। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे cos थीटा का तो माइनस sin थीटा, यहाँ पे माइनस था। cos 2 थीटा कितना का? -2 sin 2 थीटा। तो कि माइनस जो यहाँ पे और आएगा वो यहाँ पे आके प्लस कर देगा उसको, तो इसलिए 2 sin 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 sin 2 थीटा आप इसको दोबारा से रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे करने तो कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रखो। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू sin 2π/3, यहाँ पे भी रखी 2 × 2π/3 दैट इज़ 4π/3। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाली है ना। ये आपको निकालनी आती होगी, मैं मान रहा हूँ, और अगर नहीं आती तो उसके ऊपर मेरे को कमेंट्स बताना, मैं आपको एक अलग से वीडियो में इसको निकालना सिखा दूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर इसका वैल्यू रखोगे आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, यानी ये d2a/d2 थीटा = 2π/3 रखने के बाद क्या रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये सिंपल ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ये आपको मैक्सिमम एरिया देगा। आप लोगों ने सिंपल जो एरिया का फॉर्मूला था जो आपने लिखा था यहाँ पर, उसमें आप लोगों ने थीटा की जगह 2π/3 रखा, और आपके पास जो भी वैल्यूज आई वो क्या है? 3√3/4 आपको आंसर दे गई, और आपके पास ओवरऑल जो स्क्वायर यूनिट इतना एरिया आ रहा है एलिप्स का, और ये मैक्सिमम एरिया है। आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कोई भी कमी हो या आपको कुछ भी समझना हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।